और मैं हर दिन आपको एक कोई टॉपिक उठा के उस पर छोटी सी बात और सजेशन देता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे सो के उठ के पढ़ाई करें या लेट नाइट तक पढ़ाई करें। इस पे प्लस माइनस अपने अपने सुझाव और क्या क्या आपके हिसाब से हो सकता है उस पर बात करूंगा। मेरा पर्सनल व्यू क्या होगा उस पर बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लेट नाइट तक सोना है या अर्ली मॉर्निंग उठ के सोना है, ये काफी हद तक आपके अपने रूटीन और कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूटीन पे डिपेंड करता है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट ना भी हो, घर पे बैठ के अगर आप स्टडी कर रहे हो तो भी ये रूटीन आपके अपने अभी तक के एक्सरसाइज और प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है कि आप सुबह उठ के पढ़ना चाहते हो या लेट इवनिंग तक। कई बच्चे मॉर्निंग में कभी भी कंफर्टेबल होते ही नहीं उठ के पढ़ने में। उनको आप जगा दो, उनके पेरेंट उनके चेहरे पानी डाल दें, कुछ भी कर दें, लेकिन वो कुछ दिन तक तो उठेंगे लेकिन फिर सो जाएंगे। कई बार उनके पेरेंट्स उनको उठा के जाते हैं और वो पढ़ना शुरू भी कर देते हैं, फिर जब आके 1 घंटे बाद चेक करते हैं तो लुढ़का हुआ मिलता है बच्चा। तो ऐसे केस में जिन बच्चे का जो बायोलॉजिकल साइकिल है उस बच्चे की पढ़ने की, अगर वो मॉर्निंग में सूट नहीं उसको करती है तो जो मॉर्निंग पढ़ने का जो चार्म है वो किसी काम का नहीं। मैं बिलीव मी काफी हद तक मॉर्निंग में नहीं पढ़ता था, लेट इवनिंग तक पढ़ता था। पर्सनली 12 टाइम में मैं जरूर रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। तो वो मैं हॉस्टल में रहता था, इसकी वजह से अर्ली 7 बजे शिफ्ट में खाना खा लिया। नवंबर दिसंबर में उस टाइम सर्दियां होती थी और 12 बजे तक सो के फिर उठ के 6 बजे तक पढ़ता था। दैट वाज द बेस्ट। बट उस टाइम तक कोई ऐसा खास रूटीन टफ नहीं हुआ करता था जो अभी है बच्चों का। क्योंकि मैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या सजेशन होगा जिनकी 6 आवर्स की क्लास चल रही है रोज और वो भी सुबह 8 बजे से, उनके लिए सजेशन ये होगा कि वो 8 बजे सुबह 7 बजे उठें या 6:30 उठें और उसके बाद 8 बजे से उनकी स्टडी स्टार्ट होती है जो 2:30 तक चलती है। 2:30 के बाद वो घर जाएं, 3 साढ़े 3 तक पूरा लंच वंच करें और थोड़ी देर तक सो जाएं। फिर वो अपनी अगली पढ़ाई 5 साढ़े 5 बजे से कर सकते हैं। वर्स्ट केस में हम 6 मान सकते हैं, 6 o'clock से स्टार्ट करें और रात के 12 बजे तक में वो 6 घंटे जो होते हैं उसमें करीब करीब वो 5 घंटे फुल्ली डिवोटेड रखें। 1 घंटा खाना वाना बाकी चीजें ले लिया जाए। तो 6 आवर्स की वो स्टडी हो गई, 6 आवर्स का इंस्टीट्यूट हो गया, तो 12 आवर्स बहुत है। इससे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। अगर कोई इससे ज्यादा कर ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई क्रिटिसाइज भी नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना ही ज्ञान आएगा। कम पढ़ोगे तो ज्ञान डेफिनेटली उस कम टाइम के लिए आप डिवोट कर रहे होगे तो नेचुरली कम एडाप्टेशन होगा। अब मान लेते हैं एक बच्चा जिसके पास पूरी फ्रीडम है, वो 4 बजे सुबह उठ के पढ़ता है, बिल्कुल परफेक्ट है। बिकॉज भोर का पढ़ा हुआ सबसे जल्दी दिमाग में समझ में आता है, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। और ये पास्ट में भी प्रूवन है और सारे बुजुर्ग सारे बड़े लोग बोलते हैं सुबह का पढ़ना, भोर का उठ के पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहली बात ये रिकमेंडेड है, सबसे अच्छा है, बट कंपल्सरी नहीं है, मत सोचना। बहुत सारे स्टूडेंट शाम को पढ़ के टॉप करते हैं। तो 4 बजे अगर आप उठ के पढ़ते हो तो एक स्ट्रेच में आपको कम से कम 3 घंटा पढ़ना चाहिए। अब उस 3 घंटे में भी आप चाहते हो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद अगर आप बोरिंग होते हो तो आप पैटर्न को स्विच कर लो। मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगो, उससे थक गए तो बायोलॉजी के क्वेश्चन रटने लगो। तो इस तरह से कुछ भी आप कर सकते हो। अब आगे आप बात करते हैं दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ दिन सुबह पढ़ लें और कुछ दिन लेट इवनिंग पढ़ दें, या 12 बजे तक पढ़ें और सुबह 4 बजे जग जाएं, ऐसा भी रिकमेंडेशन, कई बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूं। क्योंकि एक गो में आपको 5 घंटे कम से कम नींद लेनी ही लेनी है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करना। एवरेज नींद आपको 7 घंटे ज्यादा है, 6 घंटे तो जरूर होनी चाहिए। 6 घंटे की एवरेज नींद बहुत है। और आप लेट इवनिंग पढ़ो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी पढ़ो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।